गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। बेटा आप लोगों का अब तक 3 जो लेसन थे वो पूरे हो चुके हैं। आज हम आपका जो चौथा लेसन है देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है, उनके यहाँ पर 2 सवैये और एक कवित दिया गया है, उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कवि देव का जो जीवन परिचय है उस जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रमी संवत 1730 विक्रमी में हुआ। जन्म कब हुआ? विक्रमी संवत 1730 में। तो विक्रमी संवत 1730 में कवि देव का जन्म हुआ और रीतिकालीन काव्य जो परंपरा है उनके अंदर इनका एक विशिष्ट स्थान है, एक अलग स्थान है। अब देखिए, रीतिकाल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला जो काल है वो आदिकाल कहलाता है। दूसरा काल भक्ति काल कहलाता है, जिसके अंदर जितनी भी जो रचनाएं लिखी गई वो भक्त और संतों के द्वारा लिखी गई, जिनमें सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ये सब भक्ति परंपरा में आते हैं। तीसरी जो परंपरा है वो है रीतिकालीन परंपरा। रीतिकालीन परंपरा के ज़्यादातर जो कवि थे वो राज दरबारों में आश्रित थे, अर्थात राज दरबारों में वो रहते थे और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी काव्य रचना किया करते थे। तो कवि देव जो हैं वो भी रीतिकालीन कवि हैं और बहुत सारे राजाओं के दरबार में इन्हें आश्रय प्राप्त हुआ था और वहाँ रहकर इन्होंने अपनी काव्य रचना की। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा में रहने वाले थे, अर्थात कहाँ के रहने वाले थे? ये इटावा के रहने वाले, इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है कि धौसरिया कवि देव को नगर इटावो वास, यानी कवि देव का जो वास स्थान था, जो निवास स्थान था, वो कौन सा नगर था? इटावा नगर। तो इटावा नगर के ये कहते हैं कि रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। पिता का नाम क्या बताया गया है? कुछ विद्वानों ने बिहारी लाल दुबे, बिहारी लाल दुबे। तो कुछ विद्वान हैं जो इनके पिता का नाम क्या बताते हैं? बिहारी लाल दुबे बताते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसुमपुरा में रहते हैं, यानी कि इनकी जो वंश परंपरा की इनकी पीढ़ी के जो लोग हैं वो आज भी कहाँ पर रहते हैं? इटावा में और कुसुमपुरा में आज भी रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी मानी जाती हैं? कुल रचनाएं, तो कुल रचनाएं जो है वो इनकी मानी जाती हैं 52, यानी कि 52 रचनाएं हैं जो इनकी मानी जाती हैं कवि देव की। किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, और देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद,
मानी गई हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी वो है भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद एवं प्रेम तरंग। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि देव की। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। तो जिस प्रकार से रीतिकाल के दूसरे कवि थे केशव, उन्होंने दोनों कर्मों का, दोनों कार्यों का निर्वहन किया था। कौन कौन सा? एक तो कवि होने का और दूसरा आचार्य होने का। तो यहाँ पर देव ने भी कवि कर्म को भी और आचार्य के कार्य को, दोनों कार्यों को निभाया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। अर्थात कवि देव जो है स्वभाव से भी बड़े रसिक थे। रसिक का मतलब होता है मनमौजी आदमी। तो ये भी क्या थे? मनमौजी थे, रसिक थे। इसलिए उनके काव्य में श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब होता है सौंदर्य, अर्थात सौंदर्य के ये उपासक थे। इनके काव्य में सौंदर्य की जो प्रवाह है वो देखने को मिलता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, छिछली का मतलब होता है ओछी, अर्थात इनके काव्य के अंदर जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो छिछला ओछा नहीं है, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्वान है, अर्थात मौजूद है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे। रसवादी का मतलब रस परंपरा को या रस संप्रदाय को मानने वाले। देखो हिंदी के अंदर अलग अलग संप्रदाय चले हैं, अलंकार संप्रदाय, छंद संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय। तो कवि देव जो है वो रस संप्रदाय को मानने वाले आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। लेकिन अलंकारों का भी बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग जो है कवि देव ने अपने काव्य के अंदर किया है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, यानी कि इनकी जो रचना है वो किसमें लिखी गई है? साहित्यिक ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। तो ये तो उनका बेटा जीवन परिचय था। कवि देव जन्म का विक्रमी संवत 1730, इटावा नगर के रहने वाले थे। पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे बताते हैं। इनकी कुल रचनाएं 52 मानी गई हैं और प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इनकी ये हैं। अब बात करते हैं हम पाठ परिचय का, अर्थात इस पाठ के अंदर जो 2 सवैये और एक कवित दिया हुआ है उसके अंदर क्या है वो हम सारांश रूप में उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ निर्धारित कवित में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणकथन किया है, अर्थात कवि देव जो हैं वो श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे और अपनी इस कवित के अंदर उनके जो गुणगान हैं उन गुणगानों को यहाँ पर उन्होंने इस कवित के अंदर किया है। सामरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं, अर्थात कवि देव जो है वो ये कहते हैं कि सांवले रंग के जो श्री कृष्ण हैं उनके पाँवों के अंदर क्या पहन रखे हैं? उन्होंने घुंघरू पहन रखे हैं और वो घुंघरू जो है उनकी बड़ी ही मधुर आवाज़ जो है वो आ रही है। वे पीत वसन में, पीत का मतलब होता है पीले, वसन का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, अर्थात पीले कपड़ों में सुहावने लग रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसमें माथे पर मोर मुकुट है और श्री कृष्ण ने अपने माथे के ऊपर मोर का जो मुकुट है यानी कि मोर पंख का जो मुकुट है वो धारण कर रखा है। नयन चंचल है और उनके नयन जो है अर्थात नेत्र जो हैं वो बड़े ही क्या है? चंचल हैं। मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। मंद का मतलब हल्की हल्की जो हंसी है वो उनके चेहरे के ऊपर शोभा पा रही है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपियों के विवश समर्पण का वर्णन किया गया है, अर्थात दूसरा जो कवि दिया है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि श्री कृष्ण का जो मौलिक जो रूप माधुर्य था, जो श्री कृष्ण की जो सुंदरता थी, उस सुंदरता के अंदर, उस माधुर्य के अंदर किस प्रकार से गोपियाँ जो हैं विवश होकर के और वो समर्पण कर देती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के अंदर आसक्त हो जाती हैं, श्री कृष्ण से बंध जाती हैं। तीसरा जो पद है वो स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। तो
तीसरा जो पद दे रखा है वो स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद। एवं स्वप्न कविता, अर्थात सपने के अंदर देखी गई जो कविता है उन दोनों का स्वप्न है, यानी कि याद के ऊपर आधारित और स्वप्न के अंदर जो कविता लिखी है उसके ऊपर आधारित है। नायिका का स्वप्निल संसार, स्वप्निल का मतलब होता है सपनों का, तो नायिका का जो सपनों का संसार है उसके जागते ही खो जाता है, यानी कि नायिका जो है वो स्वप्न के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य देख रही है, अर्थात वो देख रही है कि उसके जो प्रिय हैं अर्थात श्री कृष्ण वो उसके पास में है, लेकिन जैसे ही उसकी निद्रा भंग होती है, नींद खुलती है नायिका की, तो सारा स्वप्न जो है वो खत्म हो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई, अर्थात स्वप्न के अंदर नायिका जो है वो सुखद मिलन का एहसास कर रही है, अर्थात अपने नायक से अर्थात श्री कृष्ण से वो मिलन का आभास कर रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है वैसे ही वो क्या हो जाती है, अपने प्रिय से, अपने कृष्ण से वो क्या हो जाती है, जुदा हो जाती है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, तो ये जो दुर्भाग्य है यही कविता की क्या है, मौलिकता है, और यही इस कविता की खूबसूरती भी है। तो बेटा ये था पाठ का सारांश। अब हम उनका जो पहला कविता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं, जिसके अंदर कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का क्या किया है, गुणगान किया है, अर्थात उनके गुणों की गाथा के बारे में बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि देव कि पायनी नुपुर, पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी, कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। तो कवि देव जो है वो श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का, उनकी गाथा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि पायनी निपुण, अर्थात कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के, पायनी का मतलब पैरों में, पैरों में, नुपुर, नुपुर का मतलब होता है पायल, और मंजू का मतलब होता है सुंदर, और बजे का मतलब बज रही है। अर्थात कवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के अंदर सुंदर जो पायल है उनको पहन रखा है। कवि देव ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के अंदर जो सुंदर जो पायल है उन पायल को पहन रखा है। कटी किंकनी, कटी का मतलब होता है कमर, और किंकनी का मतलब होता है करधनी। करधनी जो है वो कमर का आभूषण होता है, कमर के अंदर धारण किया जाता है। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, अर्थात कमर के अंदर जो उन्होंने करधनी नाम का जो आभूषण धारण कर रखा है उसके अंदर से बड़ी ही मधुर ध्वनि आ रही है, बड़ी मधुर आवाज आ रही है। पहली लाइन अच्छे समझना कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के अंदर सुंदर जो पायल है वो पहन रखी है और वो बज रही है, पायल आवाज आ रही है, झंकृत हो रही है। और कटी किंकनी और कमर के अंदर करधनी नाम का जो आभूषण है वो धारण कर रखा है। ध्वनि की मधुराई, अर्थात उस कमर के आभूषण की बहुत ही मधुर क्या आ रही है, आवाज आ रही है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि सावरे, सावरे अंग लसे, सावरे अंग लसे पटपीत, सावरे अंग लसे पटपीत, ये हुसे वनमाल सुहाई, ये हुसे वनमाल सुहाई, अर्थात सावरे अंग, श्री कृष्ण ने अपने सांवले अंग के ऊपर, सांवले शरीर के ऊपर, लसे का मतलब होता है कि सुशोभित, सावरे अंग के ऊपर क्या हो रही है, सुशोभित। पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, और पीत का मतलब होता है पीले, अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो क्या हो रहे हैं,
सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं अपने सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्रों को धारण करके और शोभा पा रहे हैं। ये हुए ये का मतलब होता है हृदय। ये हुए वनमाल सुहाई, वनमाल का मतलब वन के फूलों से बनी हुई माला। वन का मतलब होता है वन के फूलों से बनी माला। सुहाई का मतलब होता है शोभा पा रही है, शोभायमान, शोभायमान। अर्थात हुलसे का, ये हुलसे का मतलब श्री कृष्ण के हृदय के ऊपर वन फूलों से बनी हुई जो माला है वो क्या हो रही है, शोभायमान है, अर्थात शोभा पा रही है। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सामने शरीर के ऊपर पीले वस्त्र धारण कर रखे जिसमें वो शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। और ये हुलसे वनमाल सुहाई, अर्थात उनके हृदय के ऊपर वन के फूलों से बनी हुई जो माला है वो बड़ी क्या लग रही है, शोभायमान लग रही है। आगे क्या कहते हैं कि माथे किरीट, माथे किरीट, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनाई, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। अर्थात माथे किरीट, माथे किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने माथे के ऊपर मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृढ़, अर्थात दृढ़ का मतलब नेत्र, अर्थात बड़े बड़े जो नेत्र हैं श्री कृष्ण के वो बड़े चंचल हैं। श्री कृष्ण के बड़े बड़े जो नेत्र हैं वो क्या हैं, बड़े ही चंचल हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने माथे के ऊपर मुकुट धारण कर रखा है और उनके बड़े बड़े जो नेत्र हैं वो बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी, और उनकी जो मंद मंद हंसी है, धीमी धीमी जो हंसी है, मुख चंद, अर्थात उनके चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर जुन्हाई, जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी, अर्थात चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। अर्थात श्री कृष्ण के मुख के ऊपर जो मंद मंद जो हंसी है वो उनके मुख रूपी चंद्रमा के ऊपर चांदनी के समान क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। एक बार दोबारा देख लीजिए इनको कि माथे किरीट, अर्थात उन्होंने माथे के ऊपर मुकुट धारण कर रखा है, बड़े दृढ़ चंचल, और उनके बड़े बड़े नेत्र जो है वो बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी, और उनकी जो मंद मंद धीमी धीमी जो हंसी है, मुख चंद, अर्थात उनके चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर जुन्हाई, अर्थात चांदनी के समान क्या हो रही है, शोभा पा रही है। आखिरी लाइन, जय जग मंदिर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। अर्थात कवि देव कहते हैं कि जय जग मंदिर, अर्थात जग का मतलब संसार, अर्थात इस संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं सुंदर दीपक के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार से मंदिर के अंदर दीपक के प्रज्वलित करने से सारा मंदिर जो है वो प्रकाशमान हो जाता है, इसी प्रकार से इस संसार रूपी मंदिर, जग का मतलब संसार, अर्थात इस संसार रूपी मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जो हैं वो एक सुंदर दीपक के समान हैं। अर्थात श्री कृष्ण के आगमन से पूरे ब्रज प्रदेश के अंदर क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, अर्थात कवि देव कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण जो हैं जो कि ब्रज के दूल्हे के समान हैं, वो सभी के सहाय, सहाय का मतलब होता है सहायता करने वाले, सहायता करने वाले। तो ऐसे श्री कृष्ण जो ब्रज के दूल्हे के समान हैं वो सबकी सहायता करने वाले, सबके सहायक बने। अर्थात जय जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात ऐसे श्री कृष्ण जो है वो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान है। उनके आगमन से पूरा का पूरा संसार या ब्रज प्रदेश जो है वो प्रकाशमान हो जाता है। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय, अर्थात कवि देव कहते हैं कि ऐसे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण जो हैं वो सबके सहाय, अर्थात सहायता करने वाले हों। तो बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। पहली लाइन के अंदर वो कह रहे हैं कि पैरों के अंदर सुंदर उन्होंने पायल बांध रखी है जो मधुर ध्वनि कर रही है, उनके कमर के अंदर
अंदर रधनी नाम का आभूषण है जो बड़ी मधुर ध्वनि कर रहा है। सांवले उसने शरीर के ऊपर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो बड़े शोभा पा रहे हैं। वन फूलों की माला उनके हृदय के ऊपर सुशोभित है। उनके माथे के ऊपर मोर मुकुट है और उनके बड़े बड़े नेत्र जो है बड़े चंचल हैं और मंद हंसी जो है उनके चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर चांदनी के समान शोभा पा रही है। ऐसे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान है और ऐसे ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सबकी सहायता करने वाले, सबके सहायक हों। तो बेटा आज जो है इतना ही। बाकी जो एक कवित और एक सवैया बच गया है वो हम अपने कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। लेकिन इस जो पद को हमने कवित को हमने पढ़ाया है उनको आप अच्छे से समझ लेना और इनके जो मैंने कठिन शब्द भी लिखवाए हैं उन कठिन शब्दों को आप अच्छे से देख करके याद कर लेना। अगले कवित जो है वो कल के वीडियो में अपन करवाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।